आप सभी साथियों को राधे राधे। अतुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के विज्ञान विषय की। रासायनिक समीकरण से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ, जो हमारे राजस्थान बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? पहला ऑप्शन दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है और जो उत्पाद बनते हैं उन्हें हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बाईं ओर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे में जंग लगना, कांच का टूटना। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे उत्पाद का बनना जो दोबारा उस स्थिति में वापस नहीं लौट पाए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है पुनः उस अवस्था में लौट जाना, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन में हमारा सही ऑप्शन होगा लोहे पे जंग लगना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। मैग्नीशियम के जलने पर क्या बनता है? जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो बनता क्या है? पहला ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो जब जलाते हैं तो MgO बनता है। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सही ऑप्शन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार क्या है? जब रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो उसका आधार क्या होता है? मैंने अभी आपको इसके पहले बात किया था कि रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक समीकरण में दो चीजों की जरूरत होती है, अभिकारक और उत्पाद की। तो जब इसको संतुलित किया जाता है तो अभिकारकों की संख्या बराबर उत्पाद की संख्या होती है, उत्पादों की संख्या होती है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करता है। तो इसमें हम कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्वेश्चन और 5वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है? कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण? पहला H2O प्लस O2 प्लस H2O, बी 2H2O प्लस O2 2H2O, तीसरा H2 प्लस O2 प्लस H2O2, डी ऑप्शन H2O प्लस H2O H2 प्लस O2। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 2H2O होगा। जब हम बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन में 2 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन 2 है ही, तो 2 2 करके 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा 5वें का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने का संकेत क्या होता है? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो गैस बनता है, तो गैस बनने की प्रक्रिया क्या होती है? रंग का परिवर्तन, अवक्षेप बनना, बुलबुले निकलना, ताप परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन का मतलब कि रंग परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। अवक्षेप बनने का मतलब जब कोई पदार्थ नीचे जाके गाढ़े मात्रा में जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं अवक्षेप बनना। और सी ऑप्शन बुलबुले निकलना, जिसका सही ऑप्शन होगा बुलबुले निकलना। जब बुलबुले निकलेगा तो वह रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने का संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलते हैं। जिंक प्लस HCl, ZnCl2 प्लस H2O में Zn क्या है? Zn क्या है भाई? पूछ रहा है कि Zn है क्या? तो उत्पाद है, उत्प्रेरक है, अभिकारक है, गैस है। तो आपको पता है भाई कि जो पता है आपको कि अभिकारक है। Zn क्या है? जिंक क्या है भाई? अभिकारक है। और ZnCl2 क्या है? उत्पाद है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया CaO प्लस H2O, CaOH2, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस CO
तो इसमें जो है भाई जेडेन जो है जिंक के साथ सल्फर जा रहा है और कॉपर को अकेला छोड़ रहा है, तो ये विस्थापन अपक्रिया। मैंने आपको बताया था भाई कि जब होता है, जब अधिक कम क्रियाशील वाले को छोड़कर अधिक क्रियाशील की तरफ कोई चला जाता है, अगर आप ऐसे ही रहेगा, बेरोजगारी का दौर चलेगा, तो जो भी आपकी गर्लफ्रेंड होगी वह सरकारी नौकरी वाले के साथ चली जाएगी आपको छोड़कर। इसलिए आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन 8वें का बी सही होगा भाई। अगला 9वें की बात करते हैं। रासायनिक समीकरण में जो चिन्ह होता है, तीर का निशान होता है, किसको दर्शाता है? जो चिन्ह का निशान होता है किसको दर्शाता है? तो उत्पाद का बनना दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई? उत्पाद का बनना दर्शाता है। उत्पाद का बनना क्या होगा? उत्पाद का बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें के लिए, श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो श्वसन अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, विघटन। तो जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा जो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है भाई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप अतुल क्लासेस से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना प्यार दीजिए। कमेंट देकर अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। आगे और भी क्लासेस में आपसे मिलते रहेंगे।